नमस्ते। मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। मैनेजमेंट ज्ञान सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दूसरों के अंदर गुण खोजोगे तो चमत्कार होंगे। कहानी कुछ ऐसी है। बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध आश्रम में काफी चहल पहल हुआ करती थी। वहां स्थित मंदिर में भक्तों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। घंटियों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देती थी। भिक्षु भी सेवा के लिए तत्पर रहते थे। आश्रम में विभिन्न विषयों पर शास्त्रार्थ होते थे, जिसका लाभ भक्तगण उठाया करते थे। इस तरह आश्रम की प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही थी। बढ़ती प्रसिद्धि ने भिक्षुओं को अभिमानी बना दिया। हर भिक्षु अपने को दूसरे भिक्षु से श्रेष्ठ समझने लगा। उनके पास श्रद्धालुओं के लिए समय नहीं था। इस परिवर्तन के कारण इस परिवर्तन के कारण समय के साथ साथ आश्रम से भक्तों का आना धीरे धीरे कम होता चला गया। शास्त्रार्थ बंद हो गया। घंटियों की आवाज आना बंद हो गई। आश्रम में हर जगह सन्नाटा छा गया। भिक्षुगण उदास होकर अपने अपने कार्यों में लगे रहते थे। सभी ने अपने स्तर पर प्रयत्न किए, लेकिन यह स्थिति निर्मित होने का कारण कोई नहीं जान पाया और स्थिति बद से बदतर होती चली गई। ऐसे समय ऐसे समय जब निराशा ने आश्रम में अपना स्थायी निवास बना लिया था, तब वहां एक संत का आगमन हुआ। आश्रम के सभी भिक्षु उनकी सेवा में लग गए। हर भिक्षु यह प्रयास कर रहा था कि संत उसकी सेवा से प्रसन्न हो जाएं और उसका कल्याण हो जाए। संत भी उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन सभी भिक्षुओं ने संत के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी सामूहिक व्यथा रखी कि हे महात्मा, हम सभी इस आश्रम में वर्षों से निवास कर रहे हैं। यहाँ पर अध्ययन अध्यापन का कार्य जोर शोर से चल रहा था। आश्रम में स्थित मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता था। लेकिन अचानक न जाने क्या हुआ कि आश्रम की स्थिति बदल गई और अभी आप देख रहे हैं। आपको हम भिक्षुओं के सिवा यहाँ पर कोई नजर नहीं आया होगा। आप भी परम तेजस्वी हैं। आप हमें मार्गदर्शित करें कि क्या कभी आश्रम के पुराने दिन वापस लौट पाएंगे। कृपया आप हम सभी का उद्धार करें। भिक्षुओं की बात बड़े ही ध्यान से सुनने के बाद संत ने अपने दोनों नेत्र बंद किए और ध्यान की मुद्रा में चले गए। सभी भिक्षु बड़ी ही अपेक्षा से उनके मुखमंडल की ओर देखने लगे। माहौल एकदम शांत था। सभी कुछ समय पश्चात संत ने अपने नेत्र खोले और गंभीर मुद्रा में बोले, मैं शीघ्र ही इस आश्रम के पुराने दिन लौटते हुए देख रहा हूं और इसका उद्धारक मैं नहीं, आप में से ही कोई एक होगा। जब भिक्षुओं ने उस व्यक्ति का नाम जानना चाहा, तो संत ने बड़े ही धैर्यपूर्वक कहा, समय ही बताएगा। ऐसा कहकर संत आश्रम से चले गए। लेकिन जाते जाते संत यह जरूर बता गए कि वह सबसे ज्यादा गुणी होगा। सभी भिक्षुओं के मन में एक ही प्रश्न था कि वो उद्धारक हम में से कौन है, कौन सबसे ज्यादा गुणी है। हर भिक्षु अपने अपने अंदर गुण अवगुण का आकलन करने लगा। सभी को अपने अंदर गुण कम और अवगुण ज्यादा नजर आने लगे। साथी भिक्षु में उन्हें अपने से ज्यादा गुण दिखाई देने लगे। धीरे धीरे सभी भिक्षु एक दूसरे की ओर आशा भरी नजरों से देखने लगे। सभी गुणग्राही हो गए। दूसरों के अवगुणों को उन्होंने नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। इस आशा के साथ ही वह इस आश्रम का उद्धारक हो सकता है। दृष्टिकोण के इस परिवर्तन के साथ ही आश्रम का वातावरण पहले के समान उत्सवी होने लगा। घंटियों की आवाज पुनः गूंजने लगी। आश्रम में भक्तों का आना जाना शुरू हो गया और शास्त्रार्थ आदि होने लगा। तो देखा और समझा आपने इस कहानी से क्या मैनेजमेंट ज्ञान मिला।
कि दूसरों के अंदर अवगुणों के स्थान पर गुणों को खोजने से कैसे चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। यदि हम सभी अपने जीवन में ऐसे ही गुणग्राही दृष्टिकोण बना लें तो समस्या आएगी ही नहीं। अगर पहले से समस्या हो तो धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगी। गुणग्राही दृष्टिकोण टीम भावना को मजबूत बनाता है। और एक अच्छी टीम क्या कर सकती है ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ तक कि कबीरदास जी ने भी कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपन, मुझसे बुरा न कोई। मिलेंगे मैनेजमेंट ज्ञान के एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।